नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। और मैंने जितनी भी पहले जो क्लास ली हैं और आगे भी जो मैं लूँगी, तो सारा जितना भी डाटा है मेरा, सारा NCERT बुक्स से मैं उसको कलेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैं अपने नोट्स तैयार करती हूँ और फिर आपके सामने उनको लेके प्रस्तुत होती हूँ। तो आप बेझिझक अपने नोट्स बना सकते हैं और उनसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो SSC है, रेलवे है या फिर टीचिंग के लिए कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप तैयार कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है? पंचायती राज व्यवस्था गांव से शुरू होती है, ग्रामीण ग्रामीण एरिया में शुरू होती है पंचायती राज व्यवस्था। और उसमें क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो जैसे ग्रामीण एरिया में होती है, और हमारे जो लोकतंत्र है उसकी शुरुआत पंचायती राज व्यवस्था से होती है। जैसे हम करते हैं, परिचय देखो पहले इसका। पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना गांव में, वो पंचायती राज होता है। ठीक है। और जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो लोकतंत्र की शुरुआत ही पंचायती राज से शुरू होती है, गांव के एरिया से। सबसे छोटा जो इलेक्शन का वो मान लो आप, ये पंचायत ही का इलेक्शन से ही शुरू होता है कि लोग अपने मर्जी से वोट डालते हैं और उसके बाद अपना गांव में सरपंच होते हैं, कई गांव में उनको प्रधान बोल देते हैं, वो अपना अपनी मर्जी से नियुक्त कर देते हैं। एक छोटा रूप होता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का। आगे देखिए, इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर प्रशासन एवं विकास में भागीदारी देना होता है। पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है, वो गांव के लोगों का जो स्थानीय स्तर होता है, गांव के जितने भी लोग हैं उनकी ये गांव का विकास कैसे करना है, कोई भी काम कैसे किया जाए, उसके जो विकास में जितनी भी भागीदारी होती है, तो सभी लोगों की समान रूप से होती है। इसलिए वो सब वोट डालते हैं और अपना सरपंच नियुक्त करते हैं। आगे देखिए, पंचायती जो राज व्यवस्था है उसका संविधान के कौन से भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 11 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ये जीरो मत समझना, ये ओ है। तो ये संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के 11वें भाग में है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ में इसको शामिल किया गया है। इसका संवैधानिक आधार क्या है? संवैधानिक आधार है इसका 73वें संविधान संशोधन के दौरान 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था 73, उस संविधान के संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कौन सी डेट में लागू किया गया था? पहले जो हमारे ये 24 अप्रैल 1993 में से लागू किया गया था, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। आगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। जो पंचायती राज व्यवस्था वो 3 सत्रों पर काम करती है। 3 लेवल होते हैं इसके। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत होती है, ये विकास खंड स्तर होता है इसका, और जिला परिषद होती है जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। और ये जैसे हमारे छोटे छोटे कस्बे होते हैं, ये ब्लॉक, ये उसमें होती है। ठीक है। आगे देखो कि वोट कौन डाल सकता है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाता इसके सदस्य होते हैं। यह पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है कि 18 साल के या उससे ज़्यादा वाले लोग जो इसमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और आरक्षण देखिए इसमें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण होता है। महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण होता है इसमें, और कई राज्यों में 50% भी होता है। ठीक है। कई राज्यों में कितना होता है? 50% भी होता है। अब आगे चुनाव देखिए। चुनाव में क्या क्या होता है? पंचायत जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायत जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आगे देखिए, वित्त।
आगे देखो, इसमें पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है और प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। भी कितना पैसा यहाँ पे लगा, क्या क्या काम हुए हैं, जितना पैसा आया उसके हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे काम राज्य वित्त आयोग के होते हैं। आगे देखो, प्रमुख समितियां बनी है पंचायती राज के ऊपर। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश पर की थी इन्होंने। और अशोक मेहता समिति 1978 में बनी थी, इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। और GV.K. राव समिति ये 1985 में बनी थी, इनकी सिफारिश क्या थी, पंचायतों को विकास का प्रमुख निकाय बनाने की सिफारिश की थी। क्या की थी, पंचायतों को विकास का प्रमुख निकाय बनाने की सिफारिश की थी। LM सिंधवी समिति ये 1986 में बनी थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की इसमें सिफारिश की गई थी। आगे देखिए, जो सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में हुई थी, और जिसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे जो पहले पंचायती राज व्यवस्था वो कहाँ शुरू हुई थी, नागौर राजस्थान में। अब थोड़े से एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल जो मेन टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का जो इसमें हमारी जो उसमें भाग में जोड़ी गई थी वो 73वें संशोधन के अनुसार जोड़ी गई थी, और भाग 11 में, कौन से भाग 11 में, ठीक है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भाग 11 के अनुच्छेद कौन सा था, 243 से 243 ओ 11वीं अनुसूची है ये। पहले हमारे संविधान जब बना था तो अनुसूची कितनी थी, 8 थी। धीरे धीरे फिर ये अनुसूचियाँ बढ़ती चली गई, और 11वीं अनुसूची है, इसमें कितने हैं, 29 विषय हैं इसमें। कार्यकाल 5 वर्ष है, और जो चुनाव करवाता है, कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और वित्त के लिए कौन हेल्प करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। ग्राम सभा में वोट कौन डालते हैं, सभी वयस्क मतदाता इसमें होते हैं। और प्रथम जो पंचायती राज शुरू हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजस्थान में शुरू हुआ था, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, और आप इसको ध्यान से करेंगे। अगर कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो। धन्यवाद आपका। कीप वॉचिंग।